ये यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाले पार्ट का पूरा क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स हुआ, जिसको आप पूरे साल पढ़ते हो। देखो यहाँ पे एक छोटे से क्लास में आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे हम समझा दिए हैं, और अगर आप इसको देखोगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी, ये तो श्योर है। आज के इस क्लास में हम लोग संपूर्ण क्रांति पार्ट को बहुत अच्छे से कम समय में समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको नोट्स बनाना सिखलाएंगे, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा चीज़ बहुत ही कम समय में आपको बतलाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सभी कुछ यहाँ से बन जाएगी। हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रॉपर हम लिए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो सब चीज़ आपको बतलाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये पूरा चैप्टर तो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यानी फुल टू फुल इस चैप्टर का मस्त रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं संपूर्ण क्रांति। क्या चीज़, चैप्टर का नाम क्या है? चलिए, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, ये चैप्टर है अपने पास, संपूर्ण क्रांति। ठीक, अब आ जाओ, संपूर्ण क्रांति को बात करें, इसको लिखे कौन है? तो इसको लिखे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बेसिकली ये लिखे हैं क्या? नहीं, ये जो है क्या है, ये भाषण है। क्या है ये? एक क्या है, भाषण है। ये एक भाषण है, और यही भाषण जो जयप्रकाश नारायण दिए थे, उसी भाषण का नाम था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये भाषण कहाँ पे दिए थे पता है? ये भाषण कहाँ पे दिए थे? ये भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। कब दिए थे पता है? कब दिए थे? तो ये दिए थे 1974 में। कब दिए थे? वर्ष जो था, ठीक है, ये कब दिए थे? तो 1974 में। और ये पता है ऐतिहासिक भाषण था, ये पता है ऐतिहासिक भाषण था, और 5 जून 1974। ठीक है, 1974 में कब? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। बहुत ही फेमस ऐतिहासिक भाषण था। इसमें जितना भीड़ लगा था ना, जितना लोग जुटे थे, उतना लोग आज तक कोई भाषण में यहाँ पे नहीं आ पाए। इतना ऐतिहासिक भाषण था, अलग अलग जगह से, यहाँ तक कि बिहार के अलावा भी बंगाल वगैरह से भी लोग यहाँ पे आए थे भाषण सुनने पटना के गांधी मैदान में, जब ये जयप्रकाश नारायण भाषण देने वाले थे। ठीक है, चलते हैं अब जो है इनके बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चंस कहाँ से बनती है पता है? क्वेश्चंस जो बनती है इनसे संबंधित बनती है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, कब हुआ जन्म। एक और चीज़ पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्या चीज़? निधन। दूसरा चीज़ क्या है? इनका निधन कब हुआ, है ना? ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए ये भी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब होती है? तो इनका जो जन्म है, ये तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ पे? सिताब दियारा गांव में। ठीक है, सिताब दियारा गांव में इनका जन्म होता है। निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1979 को, 89 को। ठीक है, नहीं 1979 को ही है। ठीक है, 1979 ही है। ठीक है, ये इनका निधन है। ठीक है, तो ये 2 डेट आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ और इनका निधन कब हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये दोनों चीज़ आप जान गए हैं। ठीक है, अब बात करें इनके माता पिताजी का नाम। ठीक है, इनके जो है माता जी का नाम, पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। क्या था पिताजी का नाम?
हर्षुदयाल, ठीक है। और माँ का नाम जो था क्या था, फूल रानी, ठीक है, फूल रानी। माँ का नाम फूल रानी, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखना होता है इसमें, पता है क्या चीज़, वो कि इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था क्या चीज़ पता है, प्रभावती देवी, ठीक है, प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरीके से अभी हम लोग सारा चीज़ हम लोग अच्छे से जानने वाले, पूरे चैप्टर को देख रहे हो कितने अच्छे सहज ढंग से, इसी सबसे प्रश्न आती है ना। और यही सब चीज़ आराम से आप लोग अपने कॉपी पे भी नोट करते चलिए। अभी बहुत कुछ हम आपको यहाँ पे लिखाएंगे, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी और सभी चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं पढ़ाई वगैरह। तो प्रारंभिक शिक्षा ये गाँव में ही प्राप्त किए, उसके बाद पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए, पढ़ाई के लिए गए थे कहाँ पे, ठीक है, अमेरिका गए, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो बात करें पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, अमेरिका में कैसे कैसे यहाँ पे ये गए, मतलब वहाँ पे रहे थे, ये सब चीज़ तो आपको बताए थे कि वहाँ पे बहुत ये रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर कर के वहाँ से जो पैसा वगैरह मिलता था उसी सब पे ये वहाँ पे रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें तो इन्हीं पढ़ाई अमेरिका जो गए थे ना, इन्हीं के लिए जो है इन्हें कहा जाता है क्या चीज़ पता है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का दलाल, ठीक है, अमेरिका का दलाल इन्हें विपक्षी पार्टी सब कहते हैं, ठीक है। और पता एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है पता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, लोकनायक ये जनता का बहुत ज़्यादा मतलब सेवा वगैरह करते थे, ठीक है। लोकनायक कर यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हम लोग इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, ठीक। और क्या क्या चीज़ हुआ, ये जो अपना भाषण जो दिए थे, ठीक है, भाषण जो दिए थे, इससे ये तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या चीज़ है पता है, वो है कि ये जेल कितने बार गए, ठीक है, जेल भी ये काफ़ी बार गए थे, जेल कब, ठीक है, जेल कब गए थे, ठीक है, जेल ये कब गए थे। तो हम सबसे पहले आपके लिए बहुत सारा चीज़ लिख के लाए हैं, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं जेल ये गए थे, ये जो है 3-4 डेट है, ये आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को परीक्षा देना है, आप लोग को निश्चित रूप से ये सारा चीज़ अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जेल गए थे सबसे पहले 1932 में, ठीक है, उसके बाद गए थे 1939 में, उसके बाद गए थे 1943 में, उसके बाद गए थे 1974 में, ठीक है। ये चार बार और बार ये जेल गई। यहाँ पे ये जो मेनली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये 4 बार यहाँ पे जेल के बारे में उल्लेख है। और ये पता है ये जो है ये 1932 में किस लिए गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ठीक है, सविनय अवज्ञा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में हम डिटेल्स भी में भी आपको लिखे हुए थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन। और जो था 1974 में, तो आपातकाल के दौरान, आपातकाल, उन्नीस 1932 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ठीक है। कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, सॉरी 1929 में, ठीक है। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख देते हैं, एक पॉइंट 1929 में कांग्रेस में शामिल, ठीक है, 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे जानकारी है। और अब कुछ जानकारी बताते हैं। तो ये जो है
पटना के गांधी मैदान में जो 5 जून 1974 को ये भाषण जो दे रहे थे, ठीक है, ये जो भाषण दे रहे थे, तो इसके बारे में कुछ कुछ घटनाएं हैं। ये ना दो जो है लेखकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कौन थे पता है? रामधारी, सबसे पहला यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, राम ब्रिज, ठीक है, राम ब्रिज बेनीपुरी जी, बेनीपुरी जी, ठीक है। और दूसरा कौन पता है? दूसरा थे रामधारी सिंह दिनकर, यानी दिनकर जी के बारे में भी बात करते हैं। दिनकर जी के बारे में पता है क्या बात करते हैं? दिनकर जी के निधन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिनकर जी के निधन के बारे में बात करते हैं कि निधन जो इनका हुआ था वो हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में, ठीक है। विलिंगटन, ठीक है, विलिंगटन नर्सिंग होम में इनका निधन हुआ था, ठीक है, विलिंगटन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण जी, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के डॉक्टर कौन थे? ठीक है, एक और ये भी सवाल हाँ पूछा गया है, ठीक है। जयप्रकाश जी का सेहत, ठीक है, सेहत पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था, ठीक है। डॉक्टर रहमान जो है इनके सेहत का ख्याल रखते थे। और कुछ जानकारी है तो हम एक बार देख लेते हैं, और कुछ जानकारी अगर छूटा होगा तो वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ, ये जो अमेरिका गए थे पढ़ाई करने, ठीक है, अमेरिका जो गए थे पढ़ाई करने, ये कब गए थे? अमेरिका गए थे, ये कब गए थे? 1922 में ये गए थे, ठीक है, 1922 में ये अमेरिका गए थे, ठीक है। एक और चीज़ ये बचा हुआ था। हाँ, और कुछ कुछ जानकारी है वो आप आपको बताते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। सम्मान इनको कौन कौन सा मिला, ठीक है, सम्मान की बात सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है। सम्मान की बात तो देखो, सम्मान की बात हम लोग सबसे पहले अब करते हैं कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला था, ठीक है। सबसे पहला और दूसरा, ये दो सम्मान इनको मिला यहाँ पे, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहला सम्मान था मैग्सेसे, ठीक है, क्या था? मैग्सेसे, ठीक है, मैग्सेसे सम्मान। और दूसरा मिला था क्या चीज़? भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। तो मैग्सेसे सम्मान इनको मिला था कब? 1965 में। और उनके मरणोपरांत इनको एक पुरस्कार मिला था भारत रत्न 1998 में। ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको बताए हुए हैं, ठीक है, 1998 में मिला था। इनकी एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है, वो क्या है पता है? वो है इनकी रचना, ठीक है। रचना इनके बार बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, रचना। तो ये रचना भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए रचना को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या था? रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी रचना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। हाँ,
अब जो है बस एक चीज़ और बाकी है, वो क्या है, वो क्या है भाई, वो है, चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण था ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था पता है, ये जनमुक्ति, ठीक है, जनमुक्ति में प्रकाशन हुआ, पटना के जनमुक्ति में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, संपूर्ण भाषण उसी में लिया गया था, उन्हीं में छपा था। और उसके यहाँ पे कुछ लाइन जो है संपूर्ण क्रांति वाले पाठ में दिया गया है, वही आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है। और जिस समय ये जयप्रकाश नारायण जी मतलब आंदोलन लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है, उस समय जयप्रकाश नारायण जी की अवस्था क्या था, तो अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवस्था, तो अवस्था था बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा तो थे ही, साथ ही साथ और क्या थे, बूढ़ा और बीमार भी थे, ठीक है। इसमें वो वर्तमान सरकार के बारे में बात करते हैं कि सरकार जो है गरीबी हटाओ का नारा लगाती है, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ वर्तमान जो सरकार थी उस समय, उस सरकार के खिलाफ भी ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े कड़े शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है मतलब बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में क्या गुण थे कि कभी कभी ये मतलब महात्मा गांधी जी को बोल देते हैं कि हम नहीं मानते आप बापू आपकी बात, है ना, और तब भी वो कुछ नहीं कहते थे, बल्कि मुस्कुरा के वो समझाते थे। मतलब ये बोलते हैं कि जिसका मतलब एकदम कानून गलत होगा, जिसका नियम गलत होगा, ठीक है, तो उससे विरोध है, हमें किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत से लोग इनका चाहते थे कि इंदिरा जी से इनका मेल मिलाप हो जाए, ठीक है, लेकिन इंदिरा जी से ये मेल मिलाप नहीं है। ये बोले कि हमें व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं है, हमें सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत नीतियों से झगड़ा है ना। अगर आप गलत नीति अपनाएंगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा बात ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, एक और अच्छा बात ये बोलते हैं कि देखो हम सबकी बात सुनेंगे, हर किसी की बात, जनताओं का, हर एक जनता का, किसानों का, छात्रों का, जितना संभव हो सकेगा हर चीज़ों को पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन सबकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा जिसे सब लोग को मानना होगा, तभी इस नेतृत्व का कोई मायने रह पाएगा, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ भी घर जाएंगे। ये भी बात ये बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाले पाठ का, ये यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाले पाठ का पूरा क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स हुआ, जिसको आप पूरे साल पढ़ते हो। देखो यहाँ पे एक छोटे से क्लास में आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे हम समझा दिए हैं, और अगर आप इसको देखोगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी, ये तो श्योर रखो, ठीक है। तो आई होप सो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे। एक बार अगर हम शॉर्ट में अगर फिर से इसको देखें तो चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति क्या था, एक भाषण था जो कि जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, ठीक है। और ये भाषण जो दिए थे कहाँ पे दिए थे, पटना के गांधी मैदान में। कब दिए थे, 5 जून 1974 को, ठीक है। अब बात करें जयप्रकाश नारायण जी कौन थे भाई, तो जयप्रकाश नारायण जी बेसिककली जो है इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 को, कहाँ पे, सिताबदियारा गांव में। उसके बाद इनका निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है, 8 अक्टूबर 1979 को। जब ये लड़ने के लिए थे ना, मतलब जब चुनाव आंदोलन लड़ने के लिए तैयार थे, उस समय इनकी अवस्था बूढ़ा था, वृद्ध अवस्था था, ठीक है, अवस्था बूढ़ा था, और साथ ही साथ ये बीमार भी रहते थे। इसलिए बीमार रहते थे तो इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर भी थे, एक डॉक्टर रहमान, ठीक है, उनका नाम था, ठीक। ये ना क्या करते हैं, प्रारंभिक पढ़ाई तो मतलब एकदम गांव वगैरह में किए ये, लेकिन बाद में ये पढ़ाई करने के लिए 1922 में अमेरिका चले गए। जब वहाँ से आए ना, तो यहाँ के विपक्षी पार्टी सब जो थे, जब ये भी चुनाव वगैरह में खड़े हुए, मतलब ये समय लड़ने के लिए, तो यहाँ के जो विपक्षी पार्टी वगैरह थे वे इनको जो है अमेरिका का दलाल कहने लगे, चूँकि ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। जबकि ये बताते हैं अपने भाषण के दौरान भी कि इनको नहीं पता है, क्या इनको नहीं पता है कि हम अमेरिका में किस प्रकार से पढ़ रहे थे। हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना परोस के, उसके साथ में बहुत सारे जगह पे जूते पॉलिश करके बहुत कुछ ये किए हैं, ठीक है, तब जाके अमेरिका में पढ़ाई किए, तब भी बोलते हैं विपक्षी पार्टी अमेरिका का दलाल, ठीक है। उसके बाद ये जेल काफ़ी बार गए थे, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, 1939 में, 1943 में, ठीक है, 1974 में आपातकाल के दौरान, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो ये जो है ना,
इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जनमुक्ति में प्रकाशन हुआ था, ठीक है, जनमुक्ति में पूरा प्रकाशन हुआ था। पटना के गांधी मैदान में ये 1974 को 5 जून 1974 को ये भाषण देते हैं, ठीक है। ये भाषण में ये दो लोगों के बारे में बात करते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी का। बोलते हैं कि अगर आज ये दोनों जीवित रहते तो आज जो है इनकी जो है वाक्य, इनकी जो कविताएं हैं वो लोगों को प्रेरणा देती, लेकिन आज अफसोस ये हमारे बीच नहीं है। जैसे दिनकर जी का निधन हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में, इन्हें ले जाया गया, 3 मिनट के अंदर इन्हें ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे सारा इंतजाम था, लेकिन फिर भी दिनकर जी को जीवित नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया जा सका, ठीक है। रचना के बारे में बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और बहुत सारी कविताएं ये लिखे हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं ये हुआ। साथ ही साथ बात करें तो ये जो है ना 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। और सम्मान के बारे में बात करें तो इनको सम्मान कौन कौन सा मिला, मैग्सेसे सम्मान 1965 में मिला, और भारत रत्न इनको 1978 में मिला मरणोपरांत, ठीक है। इनका चूँकि निधन हो गया था 1979 में, ठीक है, भारत रत्न इनको मिला 1978 में, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास ये सारा जानकारी हो गया। माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स हो गया। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना। हम कोशिश यहाँ पे यही किए हैं कि आप लोग को बहुत एक अच्छे ढंग से आपको सारा चीज़ समझा दे, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। एक शॉर्ट नोट्स है, आप निश्चित रूप से इसको कॉपी में लिखिएगा। और साथ ही साथ अभी बातचीत पार्ट का शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं, उसने कहा था पार्ट के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा बातचीत पार्ट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, हमारा वीडियो मिल जाएगा। उसने कहा था शॉर्ट नोट्स, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आज यहाँ पे संपूर्ण क्रांति भी देख लिए हैं। अगर आपको ऐसे ये वीडियोज़ और चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम लगातार और भी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स अपलोड करते चलेंगे। साथ ही साथ उस साइड इंग्लिश के भी शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर देंगे बनाना, ठीक है। तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आगे और चाहिए ये भी आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ताकि आगे का लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जब कर ही लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, है ना, ताकि आगे और बच्चों को ये वीडियोज़ पहुँचे, हमें पता भी लगे कि नहीं आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।